वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये बहस चल रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, जिसमें से हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तहत इंट्रोगेटिव के जो सेंटेंसेस हैं इसको मुकम्मल कर चुके हैं, और दीगर दूसरी जो चेंजिंग हैं किस तरीके से उनको हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या क्या कवायद, किन किन कवायद का इस्तेमाल करेंगे और कौन से रूल्स उसमें आएंगे, ये सब पढ़ चुके हैं तफसील के साथ। हमारी जो बहस है आज की, रिपोर्टेड स्पीच एज इम्परेटिव सेंटेंसेज। रिपोर्टेड स्पीच एज इम्परेटिव सेंटेंसेज। कायदा नंबर 1, चूंकि इम्परेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल कई मानों के लिए होता है, कई मानों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे दरख्वास्त है, मशवरा है, हुक्म है। ठीक है, जैसे हुक्म देना हुआ ये भी इम्परेटिव में आ जाएगा, दरख्वास्त है, मशवरा है। अब कोई बड़ा छोटे को कहेगा तो हुक्म के दर्जे में आ जाएगा, ठीक है, और कोई छोटा बड़े से कहेगा तो दरख्वास्त मानी जाएगी, और कोई हम असर को बताएगा, ठीक है, ये तो मशवरा हो जाएगा। तो इसीलिए ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होता है इसको ऑर्डर्ड, फॉरबेड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड वगैरह से बदलेंगे। अब यहाँ सियाक़ो सबाक से आपको बदलना है। ऑर्डर्ड में कब बदलेंगे, अब हम उससे पहले देखेंगे आया छोटा बड़ा शख्स छोटे को कुछ कह रहा है तो वहाँ ऑर्डर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। यानी ये जो है इन अफ़ाल का इस्तेमाल रिपोर्टिंग वर्ब में सेड की जगह पर होगा, उस सूरत में सियाक़ो सबाक देख करके कि कौन किसके बारे में क्या कह रहा है। अगर बड़ा छोटे से तो ऑर्डर्ड इस्तेमाल कर लेंगे, या छोटा बड़े से तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, है ना, या कोई हम असर है किसी को कुछ कह रहा है तो सजेस्टेड या एडवाइज्ड कर लेंगे, वगैरह से बदलें। और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले टू लगाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले, रिपोर्टेड स्पीच समझ ही रहे हैं, यानी वो जुमला जो इन्वर्टेड कामास के बीच में हो रिपोर्टेड स्पीच है। कह रहे हैं उसके वर्ब से पहले टू लगा देंगे। जैसे नीचे देखिए, द फादर सेड टू द सन गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ देखिए वालिद ने लड़के से कहा, तो अब यहाँ वालिद बड़े हैं, लड़का छोटा है, तो अब यहाँ पे ऑर्डर्ड से सेड टू को किससे बदल देंगे, ऑर्डर्ड से। तो द फादर ऑर्डर्ड द सन, ठीक है, सेड टू हटा करके, चूंकि सेड का सिला टू आता है इसलिए दोनों ये हट जाएंगे, तो द फादर ऑर्डर्ड द सन। अब यहाँ ये एक कायदा ये होगा। दूसरा इन्होंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले टू लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर है इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, और रिपोर्टेड स्पीच है तो अब इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, तो वहाँ जो गिव है उससे पहले टू ले आएंगे। क्या है, टू ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, टू ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर हो जाएगा। कायदा नंबर 2, अगर रिपोर्टेड स्पीच से किसी काम के करने से रोका जाए तो डू हटाकर नॉट के बाद टू लगाएंगे। गौर से देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच से किसी काम के करने से रोका जाए तो डू हटाकर नॉट के बाद टू लगाएंगे। जैसे ही सेड डोंट वॉक ऑन राइट हैंड। अब यहां देखिए इस कायदे के मुताबिक आप डू हटाएंगे, ठीक है, डू हटाकर नॉट के बाद टू लगाएंगे, डू हटा देंगे, नॉट के बाद टू लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ही सेड नॉट टू वॉक ऑन राइट हैंड। ही सेड नॉट टू वॉक ऑन राइट हैंड। देखिए ये कायदा इसमें किस तरीके से फिट बैठ रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच से किसी काम के करने से रोका जाए तो डू हटाकर नॉट के बाद टू लगाएंगे। जैसे इस मिसाल से ये बात वाज़ेह हो रही है, ये बात बिल्कुल साफ तौर से मालूम हो रही है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच से किसी काम के करने से रोका जाए तो डू हटाकर नॉट के बाद टू लगाएंगे। जैसे ही सेड डोंट वॉक ऑन राइट हैंड, तो ही सेड नॉट टू वॉक ऑन राइट हैंड। अब ये कायदा नंबर 3, अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो। अब इसकी एक मुस्तकिल बहस है जो इस पे कल बात आएगी। आइए इसी इम्परेटिव सेंटेंसेस के तहत दूसरी किताब में थोड़ा तफसील से देखते हैं
कि ये इसमें क्या बता रहे हैं। देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को जुमला हुक्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जुमला हुक्मिया। इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी जुमला हुक्मिया। इसकी 3 किस्में हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 3 किस्में हो जाती हैं। एक हो जाता है ऑर्डर यानी हुक्म। एग्जाम्पल्स जैसे शट द डोर, गो आउट एट वंस, ये क्या हो गया? हुक्मिया। और दूसरा है रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त या इल्तिजा। मिसाल जैसे प्लीज ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, काइंडली गो देयर। फिर एडवाइस। अब एडवाइस में नसीहत, जैसे डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। लव द कंट्री, डोंट इंसल्ट द पुअर। ठीक है, लव द कंट्री, मुल्क से मोहब्बत करो। डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की बेइज्जती मत करो। तो यानी यहाँ पे इन्होंने एक तमहीदी तौर पे ये बात बता दी है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस की 3 किस्में हो जाती हैं। उनमें से एक ऑर्डर्ड है और दूसरा रिक्वेस्ट है, तीसरा एडवाइस है। इनमें हर एक की मिसाल एक के बाद दीगरे आ चुकी है। अब यहाँ देखिए बता रहे हैं इस किताब में बहुत अच्छी तरीके कि इनडायरेक्ट बनाने का कायदा। इसमें रिपोर्टेड स्पीच से पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कह रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी जुमला हुक्मिया को अगर आप इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इनडायरेक्ट बनाने का कायदा ये होगा कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच से पहले टू का इस्तेमाल करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में वो जुमला, तो कह रहे हैं उससे पहले टू का इस्तेमाल करेंगे। और क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब जो है या रिपोर्टिंग स्पीच जिसे कहते हैं उसके वर्ब के जुमले को देखते हुए कभी फॉरबिड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर वगैरह से बदल दिया जाता है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ज़मीर हो तो उसको बदल दिया जाता है। ज़मीर की एक बहस अलग मुस्तकिल आई, वो उस हिसाब से रहेगा। अब एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ ये बता रहे हैं। सबसे पहले ऑर्डर्ड की मिसाल ये दे रहे हैं। ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी शट द डोर, उसने मुझसे कहा दरवाजा बंद करो। अब ये ऑर्डर वाला है, इसमें देखिए क्या करते हैं। तो ही ऑर्डर्ड मी, यहाँ सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल दिया। ही ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर। अब यहाँ देखिए, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उससे पहले टू बढ़ा दिया है, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास हटा के टू बढ़ा दिया है और फुल स्टॉप लगा दिया। इसके बाद में है ही सेड टू मी गो आउट एट वंस, फौरन जाओ बाहर। ये भी इंपरेटिव का है, तो इसको बनाएंगे कैसे? ही ऑर्डर्ड मी टू गो आउट एट वंस, बाहर फौरन चले जाओ। ये मिसाल आपकी हो गई किसकी? यानी हुक्मिया की और हुक्म की। उसके बाद में ठीक है, अब ये यहाँ पे दूसरी मिसाल जो दे रहे हैं वो होगी आपके दरखास्त की। जैसे ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। अब यहाँ देखिए वो दरखास्त कर रहा है कि बराए मेहरबानी मुझे अपनी कलम दे दो। तो ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ रिक्वेस्ट आ जाएगा क्योंकि प्लीज आया, उसमें इल्तिजा कर रहा है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, टू गिव हिम माई पेन। यहां पे देखिए प्लीज को हटा दिया गया है, ठीक है, यानी हटा करके वर्ब से पहले टू ले आए हैं, टू गिव हिम माई पेन। और इसी तरीके से दूसरी मिसाल, ही सेड टू मी काइंडली गो देयर, ये भी रिक्वेस्ट का है। तो ही रिक्वेस्टेड मी, अब काइंडली और प्लीज ये हट जाएगा लफ्ज, ठीक है, उसकी जगह टू आ जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर। अब इसके बाद में ही सेड टू मी डोंट अब्यूज एनीवन। अब ये क्या है? मशवरा दे रहा है। उसने मुझसे कहा किसी को गाली मत दो। तो देखिए ही एडवाइज्ड मी नॉट टू। अब ना देखिए डू नॉट था, इसका कायदा वहां आ गया, पढ़े थे। डू नॉट अगर है तो डू को हटा करके नॉट के बाद टू ले आएंगे। तो ही एडवाइज्ड मी नॉट टू अब्यूज एनीवन, इस तरीके से बना लेंगे आर। या दूसरा तरीका ये बता रहे हैं, ही फॉरबेड मी टू अब्यूज एनीवन। फॉरबेड के माने हैं मना करना,
तो जो चीज नॉट में है वही इसमें बराह रास्त इसमें फॉरवर्ड में पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ नॉट लाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से बनाएंगे, या ये जो दूसरा तरीका बताया, ही फॉरबेड मी टू अब्यूज एनीवन, उसने दूसरे को गाली देने से क्या है, मना किया। या ही एडवाइज्ड मी नॉट टू अब्यूज एनीवन, ये भी तरीका हो जाएगा। अगला देखिए, ही सेड टू मी लव द कंट्री। अब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ ये भी मशवरा दे रहा है। ही सेड टू मी लव द कंट्री, तो ही एडवाइज्ड मी टू लव। देखिए लव से पहले यानी इन्वर्टेड कॉमास में जो जुमला है आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, उससे पहले टू बढ़ा दिया, टू लव द कंट्री। ही सेड टू मी डोंट इंसल्ट द पुअर, यानी गरीबों को की बेइज्जती मत करो। तो ये कौन सा हुआ, डोंट इंसल्ट द पुअर। बताइए ये किस में आएगा, डोंट इंसल्ट द पुअर, ये किस में है, हुक्मिया में कि दरख्वास्त में कि नसीहत में? हाँ ये एडवाइस में आएगा, नसीहत में, ठीक है, नसीहत वाले में आएगा। ही सेड टू मी डोंट इंसल्ट द पुअर, तो ही एडवाइज्ड मी नॉट टू इंसल्ट द पुअर। या दूसरा तरीका, ही फॉरबेड मी टू इंसल्ट द पुअर, उसने दूसरों की बेइज्जती करने से मना किया। इनडायरेक्ट, ही प्रपोज्ड, ठीक है, ही सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट। अब ये लेट की बहस चूंकि कल आएगी तो उसके सिलसिले में ये एक मुस्तकिल बाब है लंबा चौड़ा, इसको कल लेट का पढ़ेंगे इसमें आगे से। तो ये उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि ऑर्डर्ड में क्या होता है, क्या क्या इसकी तब्दीली करनी पड़ती है। तो ये दो किताबों के हवाले से आपके सामने बात आ चुकी है। और आप अभी कुछ टाइम बाकी, कितने मिनट बाकी हैं अजीज तलबा? ये इस हिंदी वाली किताब से भी इम्परेटिव के बारे में देखिए, अभी चूंकि उर्दू के कवायद उसके बारे में देखे हैं, आइए इसमें कुछ डीपली इन्होंने बताने की कोशिश की है। इम्परेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्मिया जुमले, जब किसी वाक्य में आज्ञा यानी ऑर्डर, परामर्श यानी एडवाइस या प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यानी इम्परेटिव सेंटेंस की तारीफ बता रहे हैं किसे कहते हैं। इसमें कर्ता यानी यू छुपा रहता है तथा वाक्य यानी फिनिट वर्ब से प्रारंभ होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं, ठीक है। यदि ऑर्डर हो तो ऑर्डर्ड, कमांडेड आदि में बदलेंगे। अगर एडवाइस है तो एडवाइज्ड, अर्ज्ड में बदलेंगे। अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड, इंट्रीटेड आदि में बदलेंगे। कायदा नंबर 2 बता रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनिटिव बना देते हैं। क्या करते हैं, टू जोड़कर इन्फिनिटिव बना देते हैं। जैसे द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, तो इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे आप, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन योर क्लास एंड लर्न माई लेसन, ठीक है, लर्न माई लेसन। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। अब देखिए यहाँ पे इम्परेटिव से ये आपका जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में है जो वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, उससे पहले टू लाके इस्तेमाल करके बता रहे हैं, जैसा कि उस किताब में आपने पढ़ा था। कायदा नंबर 3 है, रिपोर्टेड स्पीच के एडवाइस ओकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म यानी ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन, द बॉयज टू सिट डाउन। नंबर 4, जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की 2 विधियां हैं, 2 तरीके हैं। एक क्या है, जैसा कि उसमें आपने भी देखा है, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड में बदल दिया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द बॉय
डू नॉट अब्यूज एनीवन। तो द टीचर फॉरबेड द बॉय टू अब्यूज एनीवन। दूसरी विधि या दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, किंतु इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है और नॉट के बाद में टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अब यहाँ नॉट के बाद टू आया है, डू को हटा दिया गया। कायदा नंबर 5, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो, ये बात उसमें नहीं आई थी उस किताब में। रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं और नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। तो द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। अब यहाँ पे क्या है, नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेवर तथा क्रिया के बीच, यानी टू का इस्तेमाल नेवर और जो वर्ब है इसके बीच में का। जैसे नेवर टू वेस्ट, तो ये नेवर है और वेस्ट ये वर्ब है, उसके बीच में टू का इस्तेमाल किए, ये बताना चाहते हैं यहाँ। नोट, नेवर वाले वाक्यों में फॉरबेड का प्रयोग नहीं होता है। ये नई बात बताई, उसमें नहीं थी ये बात। रूल, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं। जैसे उसमें था लेकिन ये बात नहीं बताई थी, उसमें मिसाल दे दिया था लेकिन नहीं बताई थी उस किताब में, वो बात यहाँ ये डीपली बता रहे हैं कि कायदा नंबर 6 के तहत जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, क्या चीज, हाँ बस ये वाला एक कायदा हो जाए। ठीक है, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। जैसे द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क द मी प्रेजेंट, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। ठीक है, इसी तरीके से प्लीज में ये सब पूरा हटा दिया गया है उसमें। अब इसके बाद में कल आगे हम लोग मजीद लेट के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।